तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आज जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आखिर कारण क्या है कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में इतना लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्या कारण है? चूँकि आज के डेट में मार्केट तो गिरावट में चल रहा है, तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ये फंड ख़राब है, इसमें गिरावट गया है, ये फंड ख़राब है, इसमें गिरावट गया है। तो आखिर फिर बहुत सारे लोग सोच समझ करके इस कॉन्ट्रा फंड में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, सभी जानकारी इस वीडियो में एकदम परफेक्ट देने वाला हूं। मैं कोई हवाबाजी का बात नहीं करता हूं, जो परफेक्ट रहता है इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वही चीज़ बताता हूं। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि क्यों इतना लोग एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जो फंड एसबीआई का है वह है कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड, अब इस कॉन्ट्रा फंड में सबसे ज़्यादा आज के डेट में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? ये रीज़न जानना आपके लिए भी अनिवार्य है। हो सके कि ये वीडियो अच्छा लगे, हो सके कि ये फंड अच्छा लगे, तो आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये आज के डेट में जो एनएवी रेट चल रहा है ना, एनएवी रेट ये चल रहा है 395 रुपया और 59 पैसा एनएवी रेट चल रहा है। लेकिन जबकि यहाँ पे देखा जाए तो पिछले 1 मंथ में -6% का ये रिटर्न्स दिया है, यानी रिटर्न्स माइनस में है। तो इसका मतलब हो गया कि ये माइनस में अभी चल रहा है, -6%, यानी नुकसान में चल रहा है। पिछले 6 मंथ में देखा जाए ये हो गया 1 मंथ में, और पिछले 6 मंथ में ये देखा जाए तो -4% का नुकसान दिया है। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कौन टाइम सबसे बेस्ट होता है हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करने का। ज़्यादा समझदार लोग होते हैं अगर इन्वेस्टमेंट करने वाले, तो कब इन्वेस्टमेंट करते हैं? जैसे कि आज टेक के टाइम में ये गिरावट में चल रहा है, ये मार्केट गिरावट में चल रहा है, लगभग बहुत सारे फंड है जो कि गिरावट में चल रहा है। तो अगर ये गिरावट पे गया उसी टाइम में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि आने वाले समय में अगर बढ़ोतरी में जाए तो ये एनएवी रेट अगर कम चल रहा है तो एनएवी रेट आने वाले समय में अगर बढ़ेगा, एनएवी रेट मतलब बढ़ने का मतलब हो गया कि आपका स्टॉक बढ़ रहा है, स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है। तो अगर ये बढ़ा तो ये माइनस में जो है वो प्लस में हो जाएगा, तो मुनाफा जो है हमको होगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब ये माइनस में चल रहा है या म्यूचुअल फंड्स जब लो में चल रहा है उसी टाइम में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये एक सही टाइमिंग होता है इन्वेस्टमेंट करने का, ये एक कारण हो गया इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरा एक और चीज, अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर जिसका एनएवी रेट कम चल रहा है, जैसे कि 395 है, तो ये 35 हो, 100 हो, 50 हो, 65 हो, मतलब जितना कम रहेगा म्यूचुअल फंड्स के जो एनएवी रेट होता है, जितना कम रहेगा उतना बेस्ट रहेगा लोगों के इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये भी एक मान के चला जाता है। और दूसरा तो आप लोग को बता ही रहे हैं कि जब मार्केट जब डाउन चल रहा है उस टाइम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करिएगा तो आने वाले समय के लिए आपके लिए बेस्ट होता है। ये 2 कारण होता है। लेकिन एक और चीज़ देख लेते हैं कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में लोग इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या क्या खासियत है। सबसे पहला बात, इसमें एक चीज़ और आप लोग को बता देता हूँ, जिसको फंड साइज बोला जाता है। इसका फंड साइज जो है, इसका फंड साइज है 42,180 करोड़ का फंड साइज है। बहुत बड़ा फंड साइज है। अब बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं इसलिए ताकि इस पे लोग ट्रस्ट करते हैं, और पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक ये अच्छा खासा रिटर्न दिया है, इसीलिए इसका फंड साइज भी बड़ा है, क्योंकि ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं। दूसरा एक और चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, एक और चीज़ इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि जो म्यूचुअल फंड्स में हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं वह म्यूचुअल फंड्स एक व्यक्ति के पास जाता है जो हमारे फंड को मैनेज करते हैं, और वह फंड को कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है वह खुद डिसाइड करते हैं। किस किस स्टॉक में लगाना है, किस किस शेयर मार्केट में लगाना है, ये खुद वह डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे
मेरा पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मेरा पैसा लेकर के कंपनी वाले कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। क्योंकि अगर हम पैसा कहीं किसी को दे रहे हैं तो वह पैसा कहाँ पे लगा रहा है ये भी जानना तो जरूरी होता है। तभी जाकर के हमको विश्वास होगा कि हाँ ये वहाँ से रिटर्न लेकर के अच्छा खासा हमको दे सकता है। तो देखिए जो 100 कंपनी है ना, 100 कंपनी में से HDFC है, निफ्टी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, गेल है, टेक महिंद्रा है, कोटक महिंद्रा है, करंट पावर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ITC कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी जो कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि वह कंपनी भागेगी, वह कंपनी डूबेगी। अब HDFC, ICICI हो, निफ्टी हो, क्या ये आपकी कभी डूब सकता है? आप लोग को विश्वास हो रहा है? तो यहाँ पे इस कंट्रा फंड का पैसा जो है इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसीलिए लोग इसमें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, एक्सपेंस रेशियो जो होता है ना, एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे सबसे कम है, 0.69% का, 0.59% का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है, बहुत ही कम है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि जो हमारे पैसा को जो मैनेज करता है, जैसे कि हम किसी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर दिए और जो पैसा को हमारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका जो चार्ज होता है, इन्वेस्टमेंट करने का जो चार्ज होता है 0.69% होता है। और यहाँ पे एग्जिट लोड जो है, यहाँ पे एग्जिट लोड है 1% का। ये एग्जिट लोड थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, इसीलिए लोग इसमें सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।